शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो शुरू से वित्त का सारा अपना जिम्मेवारी संभालते हैं, क्या हुआ भाई 2005 में जो आए थे हम लोग, तो कुल बजट शिक्षा का कितना था? 4,366 करोड़। और अब क्या है शिक्षा का बजट? 35,191 करोड़ रुपया। और जो बिहार सरकार का बजट है, पूरा जो बजट है, उसका लगभग 20% इस राज्य में हम लोग शिक्षा पर खर्च करते हैं। अब बिहार के बारे में तो वो आदत है, सही बात ठीक ढंग से कभी कोई रखता नहीं है, कभी कोई सोचता है, कहीं सुने हैं ये कहीं चलता है कि बिहार जैसा जो गरीब राज्य है, इतनी बड़ी आबादी का है, इतना बड़ा प्रजनन दर है, और उसको किस तरह से हम लोग काम करने की कोशिश किए शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। तो इतना सब काम किया है, लोगों को तो बहुत सारी चीज़ों का नहीं आज, और कुछ लोग कुछ दूसरे तरह की चीज़ों को प्रचारित करते रहते हैं। खैर, जिसको प्रचारित करने में आनंद आता है प्रचारित करिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम लोग तो काम करने वाले, सेवा करने वाले, हम तो हर रोज कहते हैं सेवा ही हमारा धर्म है। लोगों ने मौका दिया है, जनता मालिक है, जनता ने मौका दिया हम सब लोगों को काम करने का आज तक, तो हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की सेवा करें, और वही सेवा करते हैं, हर क्षेत्र में सेवा कर। और हम लोगों का लक्ष्य क्या है कि हम लोग 30% कम से कम शेयर पर जाए, कि 30% लोग प्राप्त करेंगे हायर एजुकेशन को भी। तो इसके लिए भी सब काम कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से मैं पुनः दोहरा कर एक बात कहूँगा, पहले की जो स्थिति थी और धीरे धीरे जो आपने अलग अलग 5-5 साल में स्थिति में बदलाव किया, और आज जो आज स्थिति आई है, अब आप सोच लीजिए, इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई तो लड़की की संख्या लड़कों से भी ज्यादा। ये कितनी खुशी की बात होगी, अब लड़का लड़की बराबर हो जाए, तो क्या स्थिति होने वाली है अपने राज्य की। इन सब एक से एक चीजों के बारे में किसी को ढंग से मालूम नहीं है। नई पीढ़ी के लोगों को इन सब चीजों की जानकारी करके उच्च माध्यमिक विद्यालय तक ये काम करने का, और उससे बहुत लाभ होने वाला है। और उसके बाद तो आप जानते हैं कि उसके आगे भी लोग पढ़े, हायर एजुकेशन को प्राप्त करें लोग, और हम लोगों का मात्र 13.9% और देश का एवरेज है 24%। तो हम लोगों ने क्या तय किया कि हमारे यहाँ भी हायर एजुकेशन में बच्चे बच्चियों को पढ़ाया जाएगा, और उसके लिए हम लोगों ने जो उन लोगों के लिए स्कीम की शुरुआत की, 4 लाख करोड़ रुपया का उसको किस तरह का ऋण दे रहे हैं। बच्चियों के लिए 1% और लड़कों के लिए 4%। तो इस तरह से सब जो इंतजाम किया है हम लोगों ने, तो हर प्रकार से लोगों को सुविधा मिले, और वही 7 निश्चय के अंतर्गत तो ये सब काम तो किया ही जा रहा है। और हम लोगों का लक्ष्य है कि हायर एजुकेशन भी लोग पढ़ें, लेकिन वही बात नहीं है। सिर्फ हमको शिक्षा लोगों को इसकी ऋण देने की सुविधा सिर्फ नहीं की है, ये सहायता देने की सुविधा नहीं की है। और हम तो कितनी बार कहे हुए हैं कि भाई इसका लाभ लो, पढ़ो, और बाद में जरूरत पड़ेगा तो चिंता मत करना, हम लोग ऋण की माफी तक कर देंगे, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जो मिलेगा। तो ये सब चीज हम लोग कहे हुए, तो ये सब तो चल ही रहा है। उसके लिए इंस्टीट्यूशंस की स्थापना,